ताकि आप लोग को। ओके जी, दिस इज चैप्टर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। ये तो एक हर चैप्टर से पहले जो होता है कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें जो आपका एक नया कॉन्सेप्ट आएगा वो कंज्यूमर सरप्लस है और प्रोड्यूसर सरप्लस है। कि व्हाट इज कंज्यूमर प्लस, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, एंड डू मार्केट प्रोड्यूसर डिजायरेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वेलफेयर से रिलेटेड है, तो इस वजह से हम इसको जो है ये मैं बताऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट होता क्या है इसका। ओके जी। इसके अलावा ये क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का और इसका प्रोड्यूसर सरप्लस का ताल्लुक जो होता है वेलफेयर से होता है। वेलफेयर मीन कि वो कौन कितना जो है वो बेनिफिट गेन कर रहा है। बेनिफिट अगर उसको मॉनेटरी टर्म में अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जाहिर बात है वो एक मॉनेटरी बेनिफिट होगा। कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जिनका मॉनेटरी टर्म में नहीं जो है उसको किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर वो तो करेंगे। स्क्रीन शेयर कर दे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? नहीं सर, नहीं हो रहा। एक मिनट। मेरे पास से तो आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग का। और सर अब हो रहा है। ओके जी। तो इसमें यही है कि जो भी बेनिफिट हो जिसको मॉनेटरी टर्म के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दैट बेनिफिट शुड बी इक्वल। और बेनिफिट का जो टोटल बेनिफिट है वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। और ये किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक आप समझ लें कि बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है और वेलफेयर जो है, इसमें से इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि resource refers to how much each good is produced and which producer produce it and which consumer consume it। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया होगा लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि जो डिमांड होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो अगर इसमें से दोनों चीज़ें होंगी वही चीज़ जो है डिमांड तस्वुर की जाएगी, अदरवाइज वो डिमांड तस्वुर नहीं की जाएगी। तो यही है कि विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे जो है वो दोनों जो है इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि इनको इंक्रीज किया जा सके ताकि उनकी वेलफेयर में इजाफा हो सके। अच्छा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से क्या मतलब, इसको किस चीज़ को रेफर करता है ये कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि लोगों की इनकम में जो डिफरेंस है वो जितना कम हो सके कम होना चाहिए। और एक्सेस टू नेसेसिटीज सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और एक्सेस टू लग्जरीज भी जो है कोशिश करनी चाहिए कि तकरीबन सबके लिए सबके एक्सेस पर हो वो। तो ये एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स का होता है। अब हम आ जाते हैं कि जनाब कि ये इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है विलिंगनेस टू पे। व्हाट इज सर विलिंग जी? सर पीछे वाली स्लाइड दोबारा से समझा देंगे, नहीं समझ आ रही वाला पीछे वाली स्लाइड। ये इसका एलुक है, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाला, ये वाला। जी सर। जी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो मतलब ताल्लुक होता है वो समझें कि ये एक्सेस टू मटेरियल रिसोर्सेज होता है, राइट। कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नेसेसिटीज़ पे सबका एक्सेस हो। हर किसी को नेसेसिटीज़ जो है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हासिल हो। और अगर कोई नहीं उसको ख़रीद सकता है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे या गवर्नमेंट उसको फ्री में उनको फराहम करें। ठीक है। इसलिए कि वेलफेयर क्या चीज़ होती है कि तकरीबन हर तरफ बराबर में लोगों के पास जो जो रिसोर्सेज हो वो बराबर हो, जो लोगों की इनकम हो वो बराबर हो, जो लोगों की जिसको हम कहते हैं कि परचेजिंग पावर हो वो तकरीबन सिमिलर हो। इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि एक शख्स बहुत कुछ खरीद सकता है इसलिए कि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ एक मासेस या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ ऐसी है कि जिसके पास बहुत ही लिमिटेड इनकम है कि वो बमुश्किल जो है अपनी ये पूरी कर पाती है नेसेसिटीज़, उसके पास लग्जरीज के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस कर रही होती है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बुनियाद के ऊपर ही कंक्लूड ड्रॉ कर रही होती है, एनालिसिस कर रही होती है कि उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो रही है या नहीं हो रही है।
ठीक है, ये एक्चुअली सिर्फ एक डेफिनेशन है कि जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर पढ़ रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो विलिंगनेस टू पे होता है। अ बायर्स विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड, कि आप मैक्सिमम अमाउंट द बायर विल पे फॉर द गुड्स। इसमें एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है कि कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ कि आईपॉड है। आईपॉड जो है, ये 4 लोग हैं, इसमें एंथनी है, शैड है, फ्ली एंड जॉन, इनको दिया हुआ और इनकी विलिंगनेस टू पे, ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास अगर ये आईपॉड है, जितने का भी अभी इनको पता नहीं है, लेकिन अगर ये इनकी विलिंगनेस टू पे ये है कि एंथनी कह रहा है कि जनाब अगर ये $250 का, $250 का हुआ तो वो खरीद लेगा, $250 से ऊपर हुआ तो फिर वो नहीं खरीदेगा। यानी कि उसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो $250 है। शैट की जो है वो 175 उसकी विलिंगनेस है कि जनाब अगर ये 175 तक हुआ तो वो खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। इसी तरह से फ्ली का $300 है और जॉन का $125 है। तो हर किसी ने अपना एक बजट बनाया हुआ होता है, या हर किसी के जहन में एक चीज़ होती है। आप भी जब मार्केट में जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ एक एक जहन में एक आइडिया लेके जा रहे होते हैं कि जनाब के आपको जो शॉपिंग करनी है, जो या जो आपको चीज़ खरीदनी है वो इतने रुपए की होगी, उसकी प्राइस इतनी होगी। ठीक है, ये जो आप जहन में एक चीज़ बना के जा रहे होते हैं कि इतने की होगी और मैं ये खरीद लूंगा, तो फिर ये एक एक्चुअली क्या होता है, विलिंगनेस टू पे होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं होता। आप कह सकते हैं कि नहीं यार, अगर ये मुझे जीन्स की पैंट खरीदने जानी है और अगर ये 1000 तक की हुई तो फिर मैं ले लूंगा, 1000 से ऊपर होगी तो नहीं लूंगा। और आपका ख्याल होता है कि यार ये जो है बीच में होगी, 900 से 1000 के दरमियान ही होगी, लेकिन आपकी जो विलिंगनेस टू पे है वो कितनी है, वो आपने 1000 रुपये ही रखी हुई है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इफ प्राइस ऑफ आईपॉड इज $200, अगर $200 है तो कौन उसको खरीदेगा? हु विल बाय एन आईपॉड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? क्योंकि जाहिर बात है कि क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, दोनों चीजें, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। सही। अब यह है कि विलिंगनेस तो उन्होंने 4 लोगों की दिखा दी, लेकिन अब इसमें से चेक करना है कि एबिलिटी किस किस की है। अगर 200 है, अगर किसी की विलिंगनेस टू पे 200 से कम है तो इट मींस कि जनाब उसकी तो डिमांड ये नहीं है। और अगर किसी की विलिंगनेस टू पे जो है 200 से ज्यादा है तो जाहिर बात है क्या कहते हैं उसको, उसकी ये डिमांड मौजूद है। ये जो है हमने WTP जो लिखा हुआ है, विलिंगनेस टू पे, ये लास्ट एग्जाम्पल में बताया था हमने आपको। अब आप इसमें से देख लें कि ये प्राइस 200, एंथनी इसकी विलिंगनेस 250 है, लेकिन 200 का तो जाहिर बात है ये खरीदेगा। इसकी विलिंगनेस जो है 200 से कम है, शर्ट की, ये नहीं खरीदेगा। फ्ली की जो है ये भी 200 से ज्यादा है तो ये इसकी भी डिमांड है। और जॉन की एबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि इसकी एबिलिटी जो है वो, या इसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो 125 है। अच्छा, अब किस तरह से इसको, जिसको हम एनालिसिस के लिए किस तरह से ड्राइव करते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के जरिए से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि जनाब अगर 301 से ऊपर प्राइस हुई तो कौन खरीदेगा? ये जो हमारे पास जो मौजूद है 4 लोग, इनमें से इसको कोई भी नहीं खरीदेगा। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? 0 है। ठीक है, अगर प्राइस 251 से लेके 300 के दरमियान है तो फिर कौन खरीदेगा? एंथनी की तो 250 है, जबकि ये 251 है, तो इसका मतलब है कि 300 ये खरीद लेगा, सिर्फ एक जिसका नाम फ्लेया है। ठीक। अगर आईपॉड की प्राइस जो है 176 से 250 के दरमियान हो तो जो भी 170 से ऊपर जिसकी विलिंगनेस टू पे है वो इसको खरीद लेगा। इसमें कौन है? एंथनी शामिल है, 100, ये भी, और ये भी शामिल है, फ्ले भी। एंथनी और फ्ले ये खरीद लेंगे, इसी क्वांटिटी डिमांड होगी 2। इसी तरह से अगर ये 126 से 175 के दरमियान हो
तो फिर कौन खरीदेगा? जो लोग 175 से जिनकी ऊपर विलिंगनेस टू पे वो खरीद लेंगे। इसमें तीनों शामिल हैं। एंथनी भी विलिंगनेस टू पे जो है 250 है, वो भी जो है इसकी उससे ज्यादा है वन, ये जो हमने जो रेंज दी हुई है, ये भी खरीद लेगा, शेड भी खरीद लेगा, और फ्लेयर भी जो है ये खरीद लेगा। ठीक है। और अगर बिल्कुल हम नीचे आ जाते हैं कि जनाब कोई कहते हैं कि 125 से नीचे प्राइस हो, तो फिर ये चारों के चारों जो है इसको खरीद लेंगे और इसकी डिमांड जो हो जाएगी 4। तो जिस जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। सॉरी, जिस जिस पर तरह सर से, सॉरी, प्राइस तो कम हो रही है। जी जी हाँ, सॉरी, मैं जिस जिस तरह से प्राइस कम होती जा रही है, उसी तरह से डिमांड भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये इसको जो है इस तरह से एक आपको जो है थोड़ा सा ये इसमें कि अगर जो है 350 से हमने कहा कि जनाब ऊपर है, तो इसका ये वाला जो सबसे पहला सेक्शन था, तो इसमें इसकी जो है सर वो ये जो बिल्कुल रेंज दी जीरो। हुई थी इसके अंदर तो नहीं आ रहा ना, जैसे कि ये रेंज जो दी हुई थी इसके अंदर थोड़ी आ रहा है, जैसे 0 से 125 तक तो खाली एक आ रहा है ना। अब बाकी जो है वो तो 125 से ग्रेटर है। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। दोबारा आप सवाल कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे? सर आप स्लाइड पीछे करेगा। हम्म। जी पूछिए। अब 0 से 125 तक तो खाली जॉन आएगा ना, क्योंकि नहीं 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 उसकी उसकी रेंज में आ रहा है। उसके 125 से क्योंकि नहीं नहीं, आप समझे नहीं, थ्री देखिए हंड्रेड 175 ये और 250 तो जी हाँ, नहीं देखें, ये एक्चुअल प्राइस है। इसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअल प्राइस अगर 125 तक हो, इससे ऊपर नहीं है, तो फिर कौन कौन किस किस की विलिंग है, कौन कौन इसको खरीदेगा? देखिए ये सारी विलिंगनेस है। अगर नहीं, 0 से विलिंगनेस 125 का मतलब ये है कि जो इस रेंज में लाया कर रहा है खाली वही आएगा ना, इसके अलावा थोड़ी नहीं नहीं कोई नहीं, आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखें ये जो लिखा हुआ है ना 0 से 125, ये एक्चुअल प्राइस ऑफ आईपॉड है। ठीक है। ये जो है अब बताया जा रहा है कि ये डिमांड किस 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 की होगी, जिसकी एबिलिटी होगी। यही बात हो रही ना। अगर प्राइस जो है 125 या इससे कम होती है, तो फिर जॉन भी खरीद लेगा, इसकी विलिंगनेस और एबिलिटी बराबर है। फ्लेयर भी खरीद लेगा इसको। क्यों? इसलिए कि इसकी विलिंगनेस जो है 300 है, लेकिन इसको मिल कितना रहा है? प्राइस तो उसको जाहिर है कम देनी पड़ रही है, ये भी खरीद लेगा। ये भी खरीद लेगा इसलिए कि इसकी 175 विलिंगनेस है। ये 250 तक भी प्राइस होती तो ये खरीद लेता। तो जाहिर बात है इस प्राइस के ऊपर तो ये चारों खरीद लेंगे ना। ये बताया जा रहा है इसके ऊपर कि अगर प्राइस ये हो जाए, अब ये सबकी रेंज में आ गया, ये इन चारों की रेंज में आ गया। मिसाल के तौर पर ये अगर 125 है प्राइस, ठीक है, तो क्या ये 250 वाला नहीं खरीदेगा इसको? खरीद लेगा ना। अगर 125 से नीचे होगा, वो नीचे वाला नहीं खरीद सकेगा, 175 वाला भी खरीद लेगा। जाहिर है इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं और विलिंगनेस है। और इसी तरह से जो फ्लेयर है इसका भी यही है कि जो उसने कहा भाई इसका तो यही है विलिंगनेस टू पे, कि अगर 300 तक हुआ तो फिर वो खरीद लेगा, 300 से ऊपर होगा तो नहीं खरीदेगा। आ रही ना बात समझ में? इस वजह से जब ये प्राइस सिर्फ 300 तक थी, तो सिर्फ एक ही खरीद सकता था, बाकी लोग नहीं खरीद सकते थे। उस वक्त क्वांटिटी डिमांड सिर्फ एक ही थी। यहाँ जो 125 है वो ये बता रहा है कि प्राइस अगर एक्चुअल प्राइस अगर 125 हो जाए, तो फिर कौन कौन जो है खरीद सकेगा इसको। विलिंगनेस टू पे एबिलिटी किस किस की हो जाएगी? जॉन की भी एबिलिटी हो जाएगी, फिलिया की भी एबिलिटी हो जाएगी, चैट की भी एबिलिटी हो जाएगी, और एंथनी की एबिलिटी भी हो जाएगी। तो जाहिर बात है ये जितने लोग हैं सारे के सारे लोग खरीद लेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल सी चीज है। जी सर समझ आ गया। ओके जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जनाब, ये देखें ये सब दिया हुआ 301 से, और अगर अप होगी तो प्राइस तो फिर क्या होगा इसका? जीरो होगा, जो कि यहाँ पर है इस एक्सिस के ऊपर। क्वांटिटी जाहिर बात है कि वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। तो अगर 300 एंड अप होगा तो इसकी कोई इसको नहीं खरीदेगा। अच्छा जी। अब अगर जो है 251 से लेके 300 तक अगर कोई है, तो इसकी डिमांड कितनी होगी? सिर्फ 1 होगी। ये जो जो था, ये आप समझें कि जो लास्ट जो हम देख रहे थे उसमें था ना
सबसे एक तरफ प्राइस थी और एक तरफ बिल्कुल क्वांटिटी डिमांड था, बीच वाले को छोड़ दें। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांड और इसको यहाँ पर ले लिया, इसको फिर ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है इस पे। अच्छा जी, जब 251 से लेके और 300 के दरमियान है तो सिर्फ एक ही शख्स जो इसको खरीदेगा। अब हम सेकंड इसके ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, सेकंड के ऊपर क्या है, 250 से 176 के दरमियान अगर होता है तो फिर जो है वो कितना होता है। तो हमने कह दिया कि ये 2 लोग खरीदेंगे 250, एक मिनट, ये है आपका, ठीक है ना। इस प्राइस से लेके जो कि 176 आ रही है तकरीबन यहाँ तक, और यहाँ से 250 तक कितने लोग खरीद सकेंगे इसको, ये 2 लोगों की रेंज के अंदर है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसके ऊपर आप 175, इसकी बिल्कुल मैक्सिमम रेंज है। हमने कह दिया कि जनाब 126 और 175 के दरमियान कितने लोग आ सकते हैं, 3 लोग जो है क्या कहते हैं सिर्फ इनकी रेंज के अंदर है। फिर उसके बाद जो है जब हमने इसका बिल्कुल ही इसको नीचे कर दिया 125 के ऊपर, तो फिर क्या हो गया, 0 से 125 के अंदर ये 4 लोगों की क्या कहते हैं डिमांड हो जाएगी। अच्छा, अब जाहिर बात है कि जब एक हम मार्केट की बात कर रहे होते हैं उसके अंदर सिर्फ 4 लोग तो नहीं होते, जाहिर बात है हजारों लोग होते हैं। अब हम हजारों इस तरह के लैडर थोड़े थोड़े से बनाएंगे तो वो बिल्कुल जो एक लाइन बनेगी वो किसी और तरह की बनेगी, ठीक है। जैसे इसमें बताया हुआ इसके ऊपर कि दिस इज एक्चुअली अ डिमांड कर्व, इफ देयर आर huge number of buyers as in comparative market there would be a huge number of very tiny steps and it would look more like a smooth curve। इसको थोड़ा सा हम इसको अगर स्मूथ कर लेंगे तो ये आपका एक तरह से डिमांड कर्व जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस ये होता है कि अ डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी टू पे या एक्चुअल द प्राइस इज एक्चुअल पेड प्राइस एंड विलिंगनेस टू पे, सही है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जनाब आप 1000, जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल है कि एंथनी जो है वो सपोज प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि जो एक्चुअल प्राइस है पहले हमने 200 जो है वो की हुई थी, अब हम यहाँ पे तसव्वुर करते हैं कि नहीं जनाब प्राइस जो है वो 260 है। अब इसमें से ये है कि इस जो फ्ली है ये $300 इसकी विलिंगनेस टू पे है कि ये देने को तैयार है, लेकिन इसको जो प्राइस ये जो मिल रहा है 260 में ये अवेलेबल है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सरप्लस हो गया इसका, कि वो $300 देने पर तैयार था लेकिन उसको मार्केट में जो चीज मिली है वो क्या है 260 में मिली है। तो इसका मतलब यह है कि इसके पास सरप्लस क्रिएट हो गया, कि ये इसका सरप्लस है, कि इसको सिर्फ इस बंदे के लिए ये जो है फ्ली, इसके लिए समझें कि एक तरह की सेविंग है $40 की, ठीक है। तो ये इसका सरप्लस हो गया, क्योंकि देखें हर किसी के लिए ये बिल्कुल एक जर्नल कॉन्सेप्ट है कि किसी के लिए कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि उनको कोई चीज़ बहुत सस्ती लग रही होती है, कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जिनको कोई चीज़ बहुत महंगी लग रही होती है, ठीक है। महंगी क्यों लग रही होती है, इसलिए कि उनकी जो विलिंगनेस टू पे है वो प्राइस उससे कहीं ज़्यादा होती है। और सस्ती किन के लिए होती है कि जनाब की जिनकी विलिंगनेस टू पे जो है वो कम होती है लेकिन जो एक्चुअल जो प्राइस होती है वो उससे ज़्यादा होती है, तो जाहिर बात है कि वो चीज़ उनके लिए महंगी होगी। ये बिल्कुल एक एक जनरल सा जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है। आपके दोस्तों के अंदर भी जाहिर है कि अगर कुछ लोगों के वालदैन के इनकम में जो डिफरेंसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो कोई चीज़ किसी को बहुत सस्ती लग रही होती है और किसी को कोई चीज़ वो बहुत महंगी लग रही होती है, जिसकी वजह से कह रहा होता है कि भाई मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई कहता है कि नहीं ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी बुनियाद के ऊपर हम कह रहे होते हैं कि जनाब कि जिसके अंदर सर डिफरेंस ज़्यादा होता है वो जी जी फरमाइए। सही समझ नहीं आया। ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है कंज्यूमर सरप्लस। मैंने कहा कि जनाब आप घर से लेके निकलते हैं फॉर एग्जांपल कुछ पैसे कि आपको जीन्स की पैंट खरीदनी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब मैं 1500 में तक आती है, मैं ले लूँगा इसको आराम से, मुझे 2 पैंटें लेनी है। आप घर से 3000 रुपये लेके जा रहे हैं, लेकिन जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पता लगता है नहीं कुछ वजह से या किसी भी वजह से कुछ सेल लगी हुई या कुछ और है जिसकी वजह से क्या है वो जो
अवेलेबल है 1500 में नहीं है, बल्कि किस में अवेलेबल है, 1000 में अवेलेबल है। तो जाहिर है कि अब आप जो 3000 रुपए घर से लेके निकले थे, अब आप 2 पैंटे 2000 रुपए में खरीद सकते हैं। तो ये अब आपका सरप्लस है 1000। ठीक है, कि आपकी विलिंगनेस टू पे टू 1500 थी, लेकिन आप एक्चुअल जो पे कर रहे हैं वो 1000 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल एक सिंपल सा जो है क्या कहते हैं, एक है। अगर जी हम सर, इसको, समझ आ गया। ठीक है ना, अब इसको ब्रॉडर उसके ऊपर देखेंगे तो जाहिर बात है फिर वो वेलफेयर की एक बात आ रही होती है कि जनाब के कंज्यूमर सरप्लस किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, जो भी है इसके ऊपर। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक होता है इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये कंज्यूमर सरप्लस किसका है, उस शख्स का है फ्ली का, क्योंकि ये 300 देना चाह रहा है, लेकिन वो दे कितना रहा है, एक्चुअल प्राइस 260। तो इसका मतलब है कि ये इसका सरप्लस क्रिएट हो गया। ठीक है, 40 का, राइट। अच्छा, अगर आप अब जरा थोड़ा तसव्वुर करें, ये एक सपोज करें कि ये जो प्राइस है ये कितनी है, ये 220 प्राइस है। तो अब फ्ली का कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा, 300 माइनस 20 200, और ये 80 हो जाएगा। तो जाहिर बात है ये जो इसका इस वाले जो 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 फर्स्ट जो क्या कहते हैं जो कंज्यूमर है, इसका कितना हो गया, ये कंज्यूमर सरप्लस 80 हो गया। लेकिन कुछ लोग और भी हैं कि जिनका कंज्यूमर सरप्लस मौजूद है, इसलिए कि उसमें से एक शख्स मौजूद है एंथनी, कि जिसकी जो है विलिंगनेस टू पे कितनी थी, 250 थी, लेकिन अब उसको कितना देना पड़ रहा है, 220। ठीक है, घर से तो वो $250 लेके निकला था कि खरीद लेगा बिल्कुल आराम से, लेकिन उसको जनाब कितने का मिल रहा है, 220 का मिल रहा है। इसका मतलब है इसको 30 का फायदा हो गया। तो इट मीन्स कि जनाब कि ये जो है ना 30, ये एरिया जो इसका रेक्टेंगल बनेगा इस सेकंड के ऊपर, ये कितना बनेगा, ये थर्ड होगा इस तरह से। ठीक है, तो अब कितना हो गया टोटल कंज्यूमर सरप्लस जो सोसाइटी में, अगर हम कहते हैं कि यही दो लोग खरीद रहे हैं सिर्फ, एक को हुआ 80 का और दूसरे को हुआ कितना, 30 का, तो आपका जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस हो गया वो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस जो है वो ये रहती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इज दैट कि अगर ये प्राइस लाइन है, ठीक है ना, कि मार्केट के अंदर ये प्राइस फिक्स हुई है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड ओवर द प्राइस लाइन। ये जो टोटल एरिया होगा ये उसका कंज्यूमर सरप्लस कहला रहा होगा। ठीक है, दोनों का अगर आप देखेंगे, अगर ये इसको मैं थोड़ा सा स्मूथली बनाऊंगा तो जाहिर बात है कुछ और बन जाएगा, और लेकिन सिंपल इज दैट कि जो उसकी जो एक डेफिनेशन होगी कि हाउ डू वी कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज वेरी सिंपल, द टोटल कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। जो प्राइस लाइन है जो उससे ऊपर होगा वही जाहिर है कि इसका कंज्यूमर सरप्लस कहला रहा होगा। सर हम डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते कि दोनों का जैसे माइनस करके निकालो और फिर ऐड करके उसके बाद ग्राफ पे बनाएं। जी ऐसे हाँ, मतलब ये है कि देखें एक ग्राफिकल जो है वो जो आप देखते हैं तो सामने नजर आता है, लेकिन उसकी कोई ये जो एग्जैक्ट फिगर होती है वो किस तरह से निकाली जाएगी, वो सिर्फ एक समझाने के लिए बताया था। जाहिर है कि अभी हम इसके ऊपर देखेंगे कि किस तरह से आगे इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा कि अब इसको जो है एक स्मूथ जो है वो एक डायग्राम बनाए, कंज्यूमर सरप्लस विद लॉट्स ऑफ बायर्स एंड स्मूथ डिमांड कर्व। स्मूथ डिमांड कर्व का मतलब सीधा यही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन जो है हमने एक बना दी है नेगेटिव स्लोप के साथ, कि जनाब के जिस जिस तरह से प्राइस कम होगी इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। दिस इज एक्चुअली फॉर हमारी जो एग्जांपल है, दिस इज डिमांड फॉर शूज है। ठीक है, ये आपकी जो है क्वांटिटी जो है डिमांड है आपकी, कि अगर प्राइस $50 है तो फिर इसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 5 है, राइट। तो अब आप ये समझ लें कि अब ये है, सपोज करें कि ये प्राइस नीचे आ गई है और ये $30, पहले $50 थी, कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ थोड़ा सा था। ठीक है, किन के लिए था, कि जो कि 50 से ऊपर प्राइस, 50 से ऊपर और 60 से नीचे, 60 से ऊपर तो कोई प्राइस नहीं देगा, इसके दरमियान जितने लोग मौजूद थे उन सबका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मौजूद था, इसलिए कि उनकी एबिलिटी टू पे जो है वो कम थी उनकी विलिंगनेस टू पे से। अब हम कहते हैं कि नहीं जनाब कि ये प्राइस हो गई है मार्केट के अंदर $30 की। जब $30 की प्राइस हो गई है तो फिर जो है कंज्यूमर कितने हो गए यहाँ पर, देन
ये हो गया यहाँ से, एक मिनट सॉरी क्या लिखा हुआ था इसमें, जी। तो ये जो है क्या कहते हैं, इनके लिए कंज्यूमर सरप्लस, ये जो 5 लोग हैं, अगर ये प्राइस नीचे आ जाती है तो सिर्फ जितने ये लोग हैं 0 से 5 के दरमियान, इनके लिए तो बिल्कुल जनाब ये $20 का, अप टू $20 का जो है ये इनका सरप्लस हो जाएगा। लेकिन साथ साथ जो सरप्लस इनका भी हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि $40 जिनकी विलिंगनेस टू पे थी, लेकिन अब जो है उनको $30 देनी पड़ रही है, तो इट मीन्स कि उनका भी सरप्लस जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये जो है जो शेडेड एरिया आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड ओवर द प्राइस लाइन, ये जो टोटल एरिया है ये क्या कहलाएगा, इसका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाएगा सिंपल ज्योमेट्रिक मींस के जरिए से होता है कि अगर आपका रेक्टेंगल है तो आप क्या करते हैं कि बेस इनटू हाइट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये बेस है और ये इसकी हाइट है, इसको सर मल्टीप्लाई। जी ये एजाज ने बोला है कि ये कंज्यूमर सरप्लस जो होगा ये लाइट ब्लू वाला एरिया होगा, ये जब भी होगा ना जब आपकी एक्चुअल प्राइस सेट होगी। हाँ, नहीं देखें इसके ऊपर मैं ये बता रहा हूँ, देखें ये एरिया कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है कि जिसके अंदर इन सब लोग ये जो डिमांड कर रहे हैं ये, और इस वक्त प्राइस ये दे रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ये पॉइंट आता है जैसे जैसे कि 40 के ऊपर भी तो कुछ लोगों की डिमांड मौजूद थी ना, तो 10 इसकी डिमांड मौजूद थी, लेकिन अब प्राइस हो गई है नीचे कम, $30 विलिंगनेस टू पे, किसी की 40 भी है, किसी की 50 भी है, और किसी की क्लोज टू 60 भी है, लेकिन उनको पे कितना करना पड़ रहा है, सिर्फ 30। तो अब हमें टोटल करना है कि जितने लोग भी हैं इसको डिमांड कर रहे हैं, इन सब का सरप्लस है कितना। ठीक है, तो ये सरप्लस जो है क्या कहते हैं, पूरा एरिया जो कहलाएगा तब ये, मुझे ये वाली बात आपकी समझ नहीं आई। कौन सी, देखें हमने इससे ये पहले जो भी जो, आपने एक्सप्लेन जी करा है। देखें इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल दी थी उसमें आप लोगों को क्या बताया था इस पे। अच्छा ये 1 मिनट, ये सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं इसको अभी खत्म कर रहा हूँ, दोबारा इसी पर आते हैं, इसको 40 मिनट पूरा हो गया, मैं दोबारा आ रहा हूँ इसके ऊपर 1 मिनट।